मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशिफ खान और आज हम ऑटोकैड आइसोमेट्रिक ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसमें बेस प्लेट, सपोर्ट ब्रैकेट्स, सिलिंड्रिकल बॉस, रीइंफोर्समेंट रिब और मल्टीपल होल्स शामिल हैं। इस प्रकार की ड्राइंग्स आपको मैकेनिकल डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग और कैड मॉडलिंग की बेहतर समझ प्रदान करती हैं। अगर आप ऑटोकैड सीख रहे हैं या मैकेनिकल डिज़ाइन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार की ड्राइंग्स की नियमित प्रैक्टिस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट की ओवरऑल डायमेंशंस को समझ लेते हैं। ड्राइंग के अनुसार बेस प्लेट की कुल लेंथ 126 मिलीमीटर और विड्थ 78 मिलीमीटर है। पूरे कंपोनेंट की मैक्सिमम हाइट 90 मिलीमीटर दी गई है। सभी डायमेंशंस मिलीमीटर में है, इसलिए ऑटोकैड में यूनिट्स भी मिलीमीटर में ही सेट करें। अब ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक मोड को एक्टिवेट कर लें। इसके लिए ISO DRAFT कमांड का उपयोग कर सकते हैं या फिर स्टेटस बार से आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम बेस प्लेट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 126 मिलीमीटर लेंथ और 78 मिलीमीटर विड्थ की आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल तैयार करें। ये हमारे पूरे कंपोनेंट की फाउंडेशन होगी, इसलिए इसकी डायमेंशंस बिल्कुल सही रखें। बेस तैयार होने के बाद अब हम दोनों साइड सपोर्ट प्लेट्स बनाएंगे। लेफ्ट साइड सपोर्ट बेस के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में बनाया जाएगा। इसकी कुल हाइट 90 मिलीमीटर है। सपोर्ट प्लेट के ऊपरी भाग में रेडियस फीचर दिया गया है जिससे इसका शेप स्मूथ दिखाई देता है। अब लेफ्ट साइड सपोर्ट में होल बनाना है। ड्राइंग के अनुसार होल डायमीटर 19 मिलीमीटर है। आइसोमेट्रिक सर्कल कमांड की सहायता से होल तैयार करें और उसकी पोजीशन डायमेंशन के अनुसार रखें। इसके बाद हम राइट साइड सपोर्ट तैयार करेंगे। राइट सपोर्ट भी लगभग उसी प्रकार बनाया जाएगा, लेकिन इसके टॉप पोर्शन में अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। राइट साइड सपोर्ट के टॉप पर R25 रेडियस दिया गया है। ये रेडियस कंपोनेंट को बेहतर स्ट्रेंथ और अपीयरेंस प्रदान करता है। अब राइट साइड सपोर्ट के अंदर होल बनाएंगे। ड्राइंग में होल के लिए R9 डायमेंशन दिया गया है। आइसोमेट्रिक एलिप्स का उपयोग करते हुए इस होल को सावधानीपूर्वक तैयार करें। दोनों साइड सपोर्ट्स कंप्लीट होने के बाद अब हम इस ड्राइंग के सबसे महत्वपूर्ण फीचर यानी सिलिंड्रिकल बॉस पर काम करेंगे। ड्राइंग के अनुसार सिलिंड्रिकल बॉस का आउटर डायमीटर 32 मिलीमीटर है। ये कंपोनेंट का में फंक्शनल एरिया है जहां आमतौर पर शाफ्ट, पिन या रोटेटिंग एलिमेंट असेंबल किया जा सकता है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक सर्कल की सहायता से 32 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल बनाएं। इसके बाद इसे आवश्यक लेंथ तक एक्सटेंड करें ताकि सिलिंड्रिकल शेप तैयार हो जाए। अब सिलेंडर के अंदर इनर होल बनाएंगे। होल की पोजीशन और अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखें क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में होल पोजीशन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिलेंडर कंप्लीट होने के बाद अब हम सेंटर ब्लॉक तैयार करेंगे। ड्राइंग के अनुसार सेंटर ब्लॉक की हाइट 25 मिलीमीटर और लेंथ भी 25 मिलीमीटर दी गई है। ये ब्लॉक दोनों सपोर्ट्स और सिलेंडर के बीच कनेक्शन का कार्य करता है। सबसे पहले ब्लॉक की आउटलाइन बनाएं और फिर उसे रिक्वायर्ड हाइट तक एक्सटेंड करें। ब्लॉक की अलाइनमेंट सिलेंडर के सेंटर के साथ होनी चाहिए। अब टॉप पोर्शन में दिए गए स्टेप फीचर्स बनाएंगे। ड्राइंग में 13 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर की कई डायमेंशंस दिखाई गई हैं। इन सभी डायमेंशंस का उपयोग करते हुए स्टेप शेप तैयार करें। ये स्टेप फीचर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पोजीशनिंग और असेंबली पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब टॉप सरफेस पर बने स्लॉट एरिया को तैयार करें। स्लॉट के लिए दी गई डायमेंशंस का ध्यानपूर्वक पालन करें। स्लॉट की विड्थ, लेंथ और पोजीशन सभी ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद सेंटर ब्लॉक और राइट सपोर्ट के बीच प्रॉपर कनेक्शन सुनिश्चित करें। अब हम रीइंफोर्समेंट रिब बनाएंगे। मैकेनिकल डिज़ाइन में रिब का उपयोग कंपोनेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्राइंग के अनुसार रिब की विड्थ 15 मिलीमीटर दी गई है। बेस प्लेट से सिलिंड्रिकल बॉस तक एक इंक्लाइंड रिब तैयार करें। ये रिब कंपोनेंट को अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करेगी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करेगी। अब बेस प्लेट पर दिए गए माउंटिंग होल्स तैयार करेंगे। ड्राइंग में उल्लेख किया गया है कि कुल 4 होल्स और 18 मिलीमीटर डायमीटर के हैं। इन होल्स का उपयोग कंपोनेंट को किसी सरफेस या मशीन फ्रेम पर माउंट करने के लिए किया जा सकता है। सभी होल्स की पोजीशनिंग ड्राइंग के अनुसार रखें। होल सेंटर डिस्टेंस और एज डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। अब कंपोनेंट के सभी रेडियस और फिलेट फीचर्स को कंप्लीट करें। ड्राइंग में R25 और अन्य रेडियस फीचर्स दिए गए हैं।
फिलेट कमांड या आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड का उपयोग करते हुए स्मूथ कॉर्नर्स तैयार करें। मैकेनिकल कंपोनेंट्स में रेडियस केवल अपीयरेंस के लिए नहीं होते बल्कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब पूरे कंपोनेंट को ध्यानपूर्वक चेक करें। सबसे पहले ओवरऑल हाइट वेरीफाई करें जो 90 मिलीमीटर होनी चाहिए। फिर बेस लेंथ 126 मिलीमीटर और विड्थ 78 मिलीमीटर चेक करें। इसके बाद O19 होल, O32 सिलेंडर और O18 माउंटिंग होल्स की डायमेंशंस वेरीफाई करें। सेंटर ब्लॉक की हाइट और लेंथ भी पुनः जांच लें। स्टेप फीचर्स की 10 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर डायमेंशंस को भी कंफर्म करें। यदि सभी डायमेंशन सही हैं तो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार की ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करने से आपकी विजुअलाइजेशन स्किल काफ़ी मजबूत होती है। आप किसी भी 2D ड्राइंग को आसानी से समझ सकते हैं और बाद में उसे 3D मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड सीखने वाले बिगिनर्स के लिए यह एक बेहतरीन प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। वहीं एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स के लिए ये डायमेंशन कंट्रोल और ड्राफ्टिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का अच्छा तरीका है। यदि आप मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, कैड डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन या डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग की प्रैक्टिस अवश्य करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने इस ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऑटोकैड, मैकेनिकल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3D मॉडलिंग ट्यूटोरियल्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हूं आशिफ खान और आप देख रहे हैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। मिलते हैं अगले शानदार मैकेनिकल डिज़ाइन ट्यूटोरियल में। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।
दोस्तों, आज की इस ऑटोकैड आइसोमेट्रिक ड्राइंग ट्यूटोरियल में हमने पार्ट नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना सीखा। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इस ड्राइंग को समझने में काफी मदद मिली होगी।
अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और बेहतर मैकेनिकल डिजाइन ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों और मैकेनिकल डिजाइन फील्ड में काम करने वाले साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस प्रकार की प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को सीख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, मैकेनिकल डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3D मॉडलिंग से जुड़ी हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा पार्ट या ड्राइंग देखना चाहते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मैं हूं आशिफ खान और आप देख रहे हैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। कीप लर्निंग, कीप डिजाइनिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली शानदार ट्यूटोरियल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।